दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन बच्चों को लॉ में बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब आज वो इस मेंटेलिटी में है कि सर शायद अगर हमको ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट अगर कुछ गलत होगा ना वो लॉ की वजह से होगा। कुछ डाउट्स ऐसे है कि सर हमको लॉ का पेपर लिखते आएगा क्या, क्योंकि पढ़ते वक्त तो हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सारे लेक्चर्स देखे, खुद के क्लास के यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर, बहुत सारी बातें की है। बट अब ये सवाल है कि सर आने वाले 10-15 दिन एग्जाम तो कम टाइम रह गया एग्जाम को, और अब मन में ना अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। दोस्तों पहली बात तो ओवर थिंकिंग बंद करो। इस लेक्चर में मैं जितना कहने वाला हूं ध्यान से सुनना। आपके 5 मिनट प्लीज मुझे दे देना और पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना। सर प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम हो, सर याद न आने का प्रॉब्लम हो, बहुत सारे इश्यूज है, आई एग्री। बट इसे ओवरकम कैसे करें? भाग तो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा कि सर एग्जाम नहीं देनी है, एग्जाम तो देनी है। कॉन्फिडेंस भी चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली वो आपके 10, 15, 20 मार्क्स इंक्रीज कर देता है, रादर देन पैनिक सिचुएशन में पेपर दो। तो उसके लिए आपको कुछ बातें सुनने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। सर ये बॉटम लाइन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूं। एटलीस्ट आप यहां से कॉन्फिडेंस से और आगे कुछ कर लो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉ याद नहीं आ रहा, लॉ याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर हम सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपी, इसके क्वेश्चंस कर ले क्या, बाकी सब छोड़ दे क्या? ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना। सुनो ध्यान से दोस्तों। पहली बात, लॉ में चैप्टर कितने हैं? 5। सर बताने की जरूरत है नहीं, अब तो हमको नाम तो ऐसे रटे हुए कि क्या बताए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पहला चैप्टर है जो करीब करीब 22 मार्क को आता है, 22 से 30 मार्क को आता है, राइट। और बाकी के चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ये भी हल्के फुल्के चैप्टर है जिनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होगा, भले एज इट इज रट के आंसर नहीं लिखते आ रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको बीसीआर भी तो है जो आपने एक बार पढ़ा होगा। तो बहुत सारे बच्चों को यह कॉन्फिडेंस है कि 40 में से मिनिमम 20 to 25 मार्क्स मुझे बीसीआर में आने ही वाले हैं। लॉ जब मैं बोलता हूं तो तुमको ऐसे नहीं कि 100 मार्क्स के लिए लॉ है, सिर्फ 60 मार्क्स का पोर्शन लॉ का है। सर ये भी तो ध्यान में रखो कि 40 मार्क का जो बीसीआर है वो आपके कुछ मार्क्स तो बढ़ाने वाला है। आउट ऑफ 40 नहीं, लेकिन 50%, 20-25 तो आएंगे। और मैं वर्स्ट सिनेरियो, जैसे मैंने कहा कि बॉटम लाइन पे आज बात करूंगा। सर अगर आपको इतना डर लग रहा है कि सर लॉ की वजह से फेल नहीं हो जाना चाहिए, तो मेरे भाई और बहनों 40 मार्क्स लगते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास होने को। कितने? 40 मार्क्स। सुनो मेरी बात को ध्यान से। अगर मेरे को बीसीआर में 20 और 25 मिल सकते हैं, अगर 15 to 25 पकड़ लो, तो यहां पे कितना लाना है सर? 60 में से मिनिमम 30 मार्क्स, जैसे मैंने पहले कहा था। और ये सोच के आपको मैक्सिमम भी मार्क्स मिल जाएंगे। पहले अपना बॉटम क्लियर करो, पासिंग फिक्स करो, ये कॉन्फिडेंस लाओ कि भाई कुछ भी हो जाए फेल तो नहीं हो गए, अब ज्यादा मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो आपका पढ़ाई का अप्रोच बदल जाएगा। तो सर और मैडम जब आप ये इंडेक्स देखो थोड़ा कि बीसीआर के ऐसे ऐसे चैप्टर है, आप कहोगे सर फॉर्मेट कुछ फिक्स है, राइट। तो लेटर्स या ड्राफ्टिंग से रिलेटेड हमको सर 15, 20, 25 मार्क का टेंशन नहीं है, टेंशन पूरा आया लॉ में है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, आपको अगर लगता है कि मॉक के पेपर सॉल्व करना है, आरटीपी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के पेपर के क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन इतना ही अच्छे से लर्न करेंगे सर, क्योंकि 10 दिन में इससे ज्यादा तो हमसे नहीं होगा, कीजिए उतना ही कीजिए। बट एक बार पूरे सब्जेक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट है, इसके सारे कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है क्या, इतना याद रखो। अगर आप अपने मन से भी लिख पाए ना तो भी बढ़िया बात है। सर पेपर पैटर्न की बात करूं तो यहां पे आपको दिख रहा है सर टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, राइट ना। ऐसे ही है सर, आपको इंस्टीट्यूट का ही पेपर दिखाऊंगा। यहां पे 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाद में 5 क्वेश्चन में से आपको क्या लिखना है? एनी 4। तो टोटल 5 क्वेश्चन में लिखने वाला हूं। लॉ की बात कर रहा हूं दोस्तों। मुझे इतना तो पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के भी आपने अच्छे से कर लिया, वो भी छोड़ो, सब आपने आधा अधूरा किया है। फिर भी ईच क्वेश्चन अगर टारगेट रखा ना 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, चलो 6 मार्क्स पकड़ता हूं, 6 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी फॉर 12 मार्क्स फॉर एग्जांपल। तो तुम्हें 60%, 50%, 6 मार्क्स नहीं मिल सकते? कैसा भी लिखो, मैं नहीं बोल रहा हूं एज इट इज सर ऐसे ही नहीं लिखना है। सी ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर लेके आओ, ये देखो, ये आपका मॉक का पेपर है, मॉक टेस्ट का। यही आपको ऐसे सिमिलर लाइन पे मेन पेपर भी आएगा। कहां पे सर? एग्जाम में।
पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे लिखना नहीं पता, तो मैंने कहा था आप ऑब्जर्वेशन रखो, अवेयरनेस रखो। मॉक टेस्ट की मैंने यहां पे आंसर शीट भी दी है, देखो इतना सा आंसर लिखा हुआ है, 3 पैराग्राफ में आंसर लिखा है। चेकर के पास भी यही होता है, आपने नहीं एग्जैक्ट सेम लिखते आया, बट आपने कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन सही लिखा हुआ है। तो 4 में से 4 तो नहीं, 2 मार्क्स तो मिलेंगे मिनिमम, 2.5-3 तो दे ही देते, लेकिन 2 मार्क्स पकड़ो तो सर 6 मार्क्स भी आपको एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो भी 5 क्वेश्चन के 30 मार्क्स तो हो गए। और बीसीआर में आपने 20, 25 या 15 जो भी स्कोर किया है, 45 to 50 आराम से स्कोर हो रहा है। गिव अप मत करो लॉ की वजह से। सर रट्टा नहीं जाता है, ठीक है ना, अब छोड़ दो, समझो, कुछ क्वेश्चन को अच्छे से रटो जो लिमिटेड है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, रटना मतलब आपको लैंग्वेज चाहिए, तो लिमिटेड क्वेश्चंस पे आ जाओ सर। आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखो, उनको अच्छे से पढ़ो, कैसे आंसर लिखना है, आंसर शीट भी आपको यहाँ पे दी है, इंस्टीट्यूट के साइट पे सब चीजें अवेलेबल है। सर प्रेजेंटेशन की बात है तो ठीक है, अब 10 दिन में तुम्हें प्रेजेंटेशन भी करना है, तुम्हें सारा मॉड्यूल रटना भी है, तुम्हें सब चीजें चाहिए, तो सर अपने आप पे तुम अपने ओवर थिंकिंग को हावी कर रहे हो, जिससे रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं, बट आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, इतने टेंशन में पेपर दोगे कि सर जो बंदा रिलैक्स होकर पेपर देता है, भले कम पढ़ाई हुई लेकिन अच्छे मार्क्स आते हैं, जो टेंशन दे रहा है बावजूद इसके कि उसने पढ़ा था, तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सिंपल है सर। आप देखो पहले क्वेश्चन में 3 आ रहे, जनरल ये ट्रेंड है, जो हमारे स्टूडेंट ने ही ये प्रॉपर लिख के शेयर किया था ग्रुप में, वही बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर, ये प्रॉपर ट्रेंड है। अगर आप देखो क्वेश्चन 2 12 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 12 मार्क्स का, जिसमें पार्टनरशिप है, राइट, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल ऑफ गुड्स है क्वेश्चन 4 में, पार्टनरशिप एक्ट है, तो मुझे इतना तो पता है कि बच्चे छोड़ के तो कुछ नहीं आएंगे। और कंसेप्चुअल जिसका अंडरस्टैंडिंग है, नहीं सर एज इट इज ऐसे आंसर आ रहा है जैसे उन्होंने लिखा है, ये सेक्शन सब सेक्शन प्रॉपर इतना याद नहीं रहता, इट्स ओके। 60 में से 60 में कह भी नहीं रहा हूं, जिनको याद रहता है रहने दो, लेकिन तुमने अगर प्रॉपर समझ के अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखा ना, तो एटलीस्ट आपको 50% से ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर लॉजिकल है तो इस डर से निकल जाओ कि कुछ नहीं आएगा, रटना नहीं हो रहा है छोड़ दो। तो क्या कहा मैंने, लिमिटेड क्वेश्चंस को सर आपको लगता है कि सर हम ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि हम सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी, प्रीवियस एग्जाम पेपर, उसके ही क्वेश्चन सेपरेट निकाल के पढ़े तो उतनी कंसेप्ट अच्छे से हो जाएगी, प्रॉपर लर्न करेंगे, कर लो। सब होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो भी करो। बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे ऐसे मत करो कि उतना ही देखा, उसमें से आया तो मार्क्स मिले, नहीं तो गया, ऐसे नहीं। बाकी एटलीस्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंपनीज एक्ट पढ़ के रखा है सर, अगर उन्हें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा तो हमको आंसर लिखता है नहीं, लॉजिकली ये होना चाहिए, खत्म, कुछ मार्क्स मिल गए। तो सर और मैडम सिर्फ 5 चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत टाइम है, अभी भी 10-12 दिन बाकी है। मैंने अभी ये तो नहीं बताया आपको कि कैसे लिखो, कितनी जगह छोड़ो। सर और मैडम मुझे पता था कि वो आप कर लोगे, और कितना भी कहा तो हम वैसे ही लिखते हैं जैसे अब तक लिखते आए हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना चाहिए, बट ऑब्जर्व करो कि इंस्टीट्यूट ने कितना आंसर लिखा हुआ है। कैवेट एम्प्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन्होंने देखो 8 पॉइंट्स लिखे, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया। क्या तुम कर सकते हो? क्या 8 ही पॉइंट लिखने चाहिए? हेडर्स पूरे दे देना और 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन करना। अच्छा, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कम हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एज इट इज ये रटा हुआ याद आए, बाद में आप सेक्शन भी लिखो, जरूरी नहीं है। क्या बिना सेक्शन लिखे मार्क्स मिलते हैं सर? आप मेरी बात आपको अगर नहीं सुननी तो आप यूट्यूब पे हजारों स्टूडेंट हैं जिनकी बातें सुन सकते हो कि अच्छे मार्क्स मिले हैं। सीए इंटर में मैंने खुद कोई सेक्शन कोट नहीं किया था, फिर भी मुझे 50+ मार्क्स थे, राइट सर? 50, 55, 54 या 56 समथिंग बहुत हो गए सर, बिना सेक्शन कुछ नहीं। और मेरे दोस्त जो बहुत होशियार थे, और उस वक्त का पेपर बहुत डिफिकल्ट था हमारे वक्त का, वो इतना पैनिक हो गए, होशियार बहुत थे, बहुत ज्यादा, मतलब सब चीज रटते थे, लेकिन इतना टेंशन कि वो खुद के वर्ड्स में भी नहीं लिख पाए, गिव अप कर दिया। ऐसे नहीं करना है सर, एक चीज याद रखो, 3 घंटे पेपर में बैठने के बाद गिव अप नहीं करना है, लगता है तो खुद ऑथर बन जाओ। ऑथर मतलब सर जो आपने कंसेप्चुअली कि समझा है उसका आंसर लिख के आओ, लेकिन छोड़ के मत आना कि रटा नहीं, मेरे को वर्ड बाय वर्ड याद नहीं आ रहा। इट्स ओके भाई, वर्ड बाय वर्ड नहीं याद आ रहा है, तुम्हें जो समझा है वो लिख के आओ, मार्क्स इंस्टीट्यूट देंगी। गिव अप मत करो लॉ की वजह से,
समझ में आ रहा है? ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी। सर उन्होंने इतना बड़ा आंसर दिया, उन्हें क्या इंस्टीट्यूट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, या एज इट इज कंसेप्ट वहां पे था। तुम देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सर। अगर और क्या कहा है, राइट एनी 4 एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 4 ही बोला है ना। उन्होंने आंसर में कितने लिखे देखो, उन्होंने तो पूरा मॉड्यूल का पार्ट उठा के डाल दिया। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि सर इतना लिखना पड़ेगा? एनी 4 लिखा तो भी मतलब तुमने अगर 4 बातें लिखी तो भी तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ बातें तुम उनके सजेस्टेड आंसर भी देख रहे हो इंस्टीट्यूट के, तो जरूरी नहीं कि उतना का उतना पूरा लिखो, लेकिन थोड़ा बहुत समझ के आपको उस लाइन पे तो लिखोगे। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि लॉ का टेंशन लो मत, बीसीआर को भी कंसिडर करो। वो आपको 20, 25, 30, 15 कुछ तो मार्क्स देगा, और 60 में से आपको 35, 40 भी आ गए तो भी आपका 55, 50 के ऊपर पेपर आराम से आपको मार्क्स मिलते हैं। लिखना तो पूरा ही है। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों। खुद पे भरोसा रखो और पेपर अच्छे से दो, टेंशन मत लो। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।